ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 इंच लंबाई रख ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 इंच लंबाई रख ली, और जहाँ पर लंबाई का निशान ख़त्म होता है उसी निशान से आगे 7 इंच 7.5 इंच पोंचा ले लिया, जितना किसी का होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया 7 ही पहनेगी, 6 ही पहनेगी, वो तो अपनी पसंद होती है। ये मैंने 8 ले लिया, 8 में से 6 इंच तैयार हो जाएगा, 2 इंच स्टिचिंग चली जाएगी, 2 इंच मार्जिन सिलाई चला जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 इंच लंबाई ले ली। लंबाई क्या बताई थी मैंने? 35 इंच लंबाई है सलवार की। 35 में से 5 चले गए तो 30 बच गई, 30 बच गई। 35 लंबाई है, 5 बेल्ट के निकाल दिए तो 30 बच गई। ये 30 इंच लंबाई का निशान आया। इससे आगे हमने 8 इंच पोंचा ले लिया, 6 ये गोड्डा है, 2 आगे कुंदा ले लिया, तो 8 बन गया। 8 में से 2 सिलाई चली जाएगी तो 6 हमारे पास तैयार हो जाएगा। और इससे आगे 15 आसन बच गया। पहले 15 आसन लेंगे। ये कपड़ा ना मैं सलवार के अंदर ही डाल दूंगी, थोड़ी खुली हो जाएगी सलवार। पहला आसन 15 इंच, सेकंड आसन 10 इंच। यहाँ पे हमारा 15 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 15 है। फिर पोंचे से लेकर और 10 आसन का मार्क आया, इसके साथ ऐसे वी में मिला दिया। गाइस, जितना कपड़ा है उसका लंबाई का डबल कर दिया। 30 और 15 45 इंच यहाँ पे लेंथ आनी चाहिए। 30 इंच इसकी लंबाई आ गई, 15 आसन आ गया। 30 और 15 45। डबल में अगर 45 इंच कपड़ा होगा तो हम ऐसे सलवार बना सकते हैं। अगर ये यहाँ पे आसन 10 इंच बचेगा, फिर ये कपड़ा हम सलवार के अंदर नहीं डाल सकते, फिर इसको काट कर अलग कर देंगे, निकाल लेते हैं। और गाइज ऐसे ही दूसरी तरफ भी है। दूसरी तरफ भी 30 इंच लंबाई, 30 इंच लंबाई और फिर 15 इंच आसन, 2 इंच कुंदा। अब गाइज इसको मैं काटने जा रही हूँ जैसे जैसे ड्राइंग की है। देखो 30 इंच लंबाई को मैंने अलग कर दिया। ये हमारी टांग की लंबाई है। ओके, अब इस निशान को अब मैं दूसरी तरफ, यहाँ से 2 कुंदे बन जाएंगे, 2 इस साइड से बनेंगे। तो अब इसी मार्क को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। और रेब होती है जब सलवार की लेग के नीचे से ये अरेब सा चलता है तो सलवार बनती है, नीचे से भीड़ा ऊपर से खुला। अब मैंने इसको काट दिया है, देखिए। अब ये मैं आ गई हूँ कुंदे पे। 6 गोड्डा मोड़ दिया था तो आगे 2 कुंदा लिया था, ये 2 कुंदा काट दिया है। तो गाइज इससे आगे ये 15 इंच आसन बचा है। पहला आसन 15, सेकंड फिर 10 इंच लेना है। 10 लेकर इसके तक ऐसे गोलाई में मिला देना है। तो ये लंबाई हमारी 30 इंच है। और गाइज ये हमारी कमर है। और गाइज ये कमर है। इसके साथ ये मैं ज्वाइंटर रखती हूँ। ये कुंदे में यहाँ से ना ज्वाइंट रखूँगी। ये देखो, ये गोड्डा मोड़ दिया है, देखिए गोड्डा मोड़ दिया। यहाँ पे मैं टुक मार दूँगी और इस साइड भी टुक मार दूँगी। मेरा मन करेगा मैं इसको सिलाई दे दूँगी, नहीं तो नहीं भी देती, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मैंने 15 आसन था ना हमारा यहाँ पर, तो 10 आसन बंद तरफ लेना है। ये हमने गोड्डा मोड़ दिया था तो यहाँ बंद तरफ से मैंने 10 आसन ले लिया है। देखो 10 आसन लेकर इसको ऐसे जो मार्क लगाया है, मार्क के ऊपर से इसको काट दिया। ये देखो,
ये काट दिया है। ओके, अब देखो 2.25 मीटर कपड़ा था, ये 2.25 में 45 इंच होता है। 2.25 में से सलवार की लंबाई 35, 5 इंच बेल्ट के निकाल दिए तो 30, ये लंबाई हमारी 30 इंच है। फिर उससे आगे 7 इंच पोंचा ले लिया। फिर इसके पीछे 15 आसन बच गया। 30 और 15 45 होते हैं ना, 15 इंच आसन बच गया। ये हमारा पहला आसन है 15 इंच, ये देखो लगाया मार्क। और फिर सेकंड आसन 10 लेना है। 10 आसन लेकर इसको इसके साथ मिला दिया। देखो ये निकाल दिया यहाँ से। आराम आराम से समझा रही हूँ गाइस, ध्यान से समझना। ये हमने निकाल दिया, ये हमारा पोंचा बन गया। और यहाँ पर मैं टुक भी मार देती हूँ ऐसे करके, इसको ना सिलाई दे सकते हैं। देखिए गाइज, उस साइड से उठाकर इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये देखिए, ये दूसरे 2 पैर के कुंदे हैं। एक इसको मैं ज्वाइंटी रखूँगी यहाँ पे। फिर ये कन्नी है, कन्नी से कन्नी इसको सील दूँगी। यहाँ पर भी मेरा इंटरलॉक नहीं होएगा। और इसको मैं काटूँगी नहीं, इसको ऐसे ही ब्रिक सा सील दूँगी, तो यहाँ भी इंटरलॉक नहीं होएगा। मैं इंटरलॉक की भी बचत करती हूँ। और मैंने यहाँ पे टुक मार दिया है। ये देखिए, ये गोड्डे के सेंटर, गोड्डे का टुक है और ये गोड्डे के सेंटर का टुक है। तो इस टुक को और इस टुक को मिलाकर मैं ऐसे सील दूंगी, गोड्डे का मार्क हो जाएगा। और ये बंद साइड है, इसको काट दूंगी। और जो ये 15 इंच आसन लिया था उसको ध्यान से देखिए। ये हमने 15 इंच आसन लिया था और फिर लास्ट में यहाँ 10 लिया था। तो ये कन्नी है गाइज, और ये देखो इसके नीचे भी कन्नी है। कन्नी से कन्नी ये जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे जुड़ जाएगा। ये कन्नी से कन्नी यहाँ जुड़ जाएगा। और यहाँ मैं ब्रिक सी सिलाई दे दूँगी, यहाँ पर मैं ब्रिक सी सिलाई कर दूँगी। तो ये हमारा राइट आसन है। और जो ये कपड़ा मैंने पहले 15 इंच आसन लिया था, ये मैनी का रूप बनाकर इसके साथ जुड़ गया। अब इस 2.25 मीटर कपड़े में से कुछ भी नहीं बचा है। ये 2.5 मीटर कपड़ा था, मैंने पोंचा भी निकाल दिया इसमें से। पोंचा और बेल्ट कहाँ है, कहाँ गया पोंचा? बेल्ट कहाँ रखे आई भाई? ये रही, ये देखो। अब ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा था, इसमें से मैंने ये बेल्ट निकाल दी, एक लंबाई बेल्ट मैंने निकाल दी और ये पोंचा निकाल दिया। पोंचा और बेल्ट निकालने के बाद मेरे पास 2.25 बच गया। 2.5 मीटर कपड़ा होना तो इसमें से पूरा ही कपड़ा लग जाता है। बेल्ट निकल गई है, पोंचा पट्टी निकल गई है, दो कुंदे ये रहे, 2 इसके साथ ज्वाइंट रहे, 4 कुंदे, 2 गोड्डे ये रहे। यहाँ से मैं ऐसे सील दूँगी इसको बिना काटे, क्योंकि ना इंटरलॉक की टेंशन है, ना ही अगर सिलाई खुल जाए तो ना फटा हुआ नज़र आएगा। तो कई बेनिफिट हैं। इसको काटेंगे फिर भसक जाएगा, कोई कपड़ा भसकने वाला होता है तो वहाँ से फिर हमारा कपड़ा यानी कि बदन दिखेगा तो ना फटेगा। सिलाई टूट भी गई तो फटा हुआ तो नज़र नहीं आएगा ना। 2 फायदे। अब आपको बेल्ट दिखा दी है। और जो मैंने 15 इंच आसन लिया था, ये मैनी का रूप बनाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो गाइस, जब ये इतना खुला घेरा हो गया है, इस तरीके से सलवार का घेरा काफ़ी खुला सा होता है। सेमी पटियाला जैसे नज़र आता है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता रही हूँ। देखो, यहाँ से मैंने 1 नंबर रख दिया। अब 1 नंबर रख दिया तो ये यहाँ पे आया है 44 इंच। 44 को 4 लेयर है ना, ये 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 44 इंच इसका 1 आया है। 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16, 16 का 6, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 176 इंच राउंड में घेरा बन गया इसका।
176 176 76 इंच इसका घेरा बन गया। अब बाकी काम इसका स्टिचिंग में मैं आगे स्टिचिंग में दिखाऊंगी, स्टिचिंग करके दिखाऊं या उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी स्टिचिंग, क्योंकि गाइज मशीन पे दिखाई नहीं देता और कोई मेरे पास पकड़ने वाला भी नहीं है, यानी कि स्टैंड नहीं है, कुछ भी कह लो। तो अब मैंने इसको पूरा सिलाई का मैंने बता दिया कि ये इसके साथ जोड़ दूंगी और इसको यहाँ से बिन काटे सिलाई कर दूंगी और ये चीज़ इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा ये कन्नी से कन्नी, और यहाँ पे ब्रिक सी सिलाई दे दूंगी। ऊपर लग जाएगी बेल्ट मैंने ये निकाल दी थी, और नीचे लग जाएंगे पोंचे। ये पोंचे का कपड़ा हो गया, तो पोंचे भरते हुए दिखा सकती हूँ मैं। और गाइस इसमें मैं जेब भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं हर सलवार पर जेब लगाती हूँ। तो जेब लगाऊंगी, उसमें अपना मोबाइल डाल लो, पैसे डाल लो, रुमाल डाल लो, कुछ भी डाल सकते हैं। तो गाइज अब आपको सलवार बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको काट भी दिया है, स्टिचिंग भी बता दी है। तो गाइज अब हम सूट की कटिंग करेंगे।